विषय बेहद गंभीर है, चर्चा अनिवार्य है। सत्संग करके निकला था, तो इस समय का, अपने निवास तक जाने के समय का सदुपयोग करने हेतु यह उचित लगा कि अब आप सबसे समक्ष आकर के इस विषय को छेड़ दिया जाए। जो भी सरकारें आईं, हालांकि विषय मैं बाद में बताऊंगा कि इस विषय को क्यों मैं छेड़ रहा हूं। कई लोगों ने कहा, पीछे शंकराचार्य जी के बात पर हमने एक दो पोस्ट किया था, तो कई लोगों ने हमसे कहा कि इस विषय पर भी अब आप बोले। जो कि पब्लिक डोमेन में हूँ, इन समसामयिक सामाजिक विषयों पर इच्छा होती है हस्तक्षेप करने की, तो ये हस्तक्षेप करता भी हूँ और करना भी चाहिए। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के कारण भी करना चाहिए और कर रहा हूँ। तो देखें, अभी यूजीसी द्वारा सवर्ण बनाम अन्य जो जनरल वर्ग बनाम अन्य जो छेड़ा है विषय मुद्दा, वह इसलिए अनिवार्य हो गया छेड़ना, बात करना इस विषय पर, क्योंकि इसके कारण बहुत कुछ हाहाकार मचता जा रहा है। जिसमें अभी सिटी मजिस्ट्रेट जी द्वारा जब त्यागपत्र दिया गया अग्निहोत्री जी द्वारा, तो ये विषय और ज़्यादा मुखर के आया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, निराय रखूँगा, पक्ष रखूँगा। इसमें दो मत नहीं है कि अन्य वर्गों को प्रसन्न करने की उत्कंठ इच्छा अन्य सरकारों की भांति भाजपा में भी, एनडीए में भी है, जबकि उनके हार्डकोर जो वोटर हैं वो सवर्ण ही हैं। ये सर्वविदित है। मैं सब नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे अन्य कारणों से अन्य पार्टियों पर भी अपनी राय रखते हैं, स्नेह रखते हैं, लगाव रखते हैं। अन्य कारणों से हमने क्षेत्रीय भी कहा, सामाजिक भी कहा, जातिगत, लेकिन सवर्ण का अर्थ ही होता जैसे भाजपा को समर्थन। ऐसे में इस प्रकार का पक्षपाती, महापक्षपात करके जो ये निर्णय दिया गया है कि समिति का गठन करके, और एक तरफा जैसे कि भाई हमें बस उनकी सुननी है, ना कि शिकायत हो गई जी बिल्कुल। कैसे SC ST का खेल अब भी खेला जा रहा है, रोज़ खेला जाता है। लाखों युवा, सवर्ण युवा, जिसमें ज़्यादातर ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय ही इसके शिकार हुए हैं। हमारे परिवार में व्यक्तिगत तौर पर हमारे भतीजे, हम जानते हैं, हमारे समक्ष जानता हूँ, सच्चाई दुनिया भी जानती है। केस चल रहा है SC ST का, तो बहुतायत में इसका जो दुरुपयोग रहा, उसी प्रकार से इसका दुरुपयोग कॉलेज स्तर पर ही, मतलब बच्चा 16-17 साल का गया है और करियर ख़त्म भाई। तो ये जो जानलेवा फरमान यूजीसी द्वारा लाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लाया गया है, और शशिकांत जी जैसे लोग इसके बचाव में जो बैटिंग फील्डिंग कर रहे हैं, वह बहुत हास्यास्पद और दुखद दोनों है। हास्यास्पद ये कि जैसे कोई कुछ समझ नहीं रहा है। निशिकांत जी जो अभी बचाव में तमाम पोस्ट किए थे, खुद को भी झांक कर देख लेना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अरे भाई, आप नहीं विरोध कर सकते तो कम से कम इस प्रकार से डिफेंड ना करिए। आना समाज में ही है और मरना सबको है। ऐसा नहीं है कि आप अमर होकर आए हैं या मोदी और योगी के अलावा पृथ्वी पर कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के योग्य ही नहीं है। वो भाग्यशाली हैं और अब तक अन्य की तुलना में योग्य हैं। लेकिन ये जो आत्मघाती कदम है सवर्णों के लिए, जनरल वर्ग के लिए, इसका खुलकर कड़ा विरोध मैं करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और वृंदावन की धरती से करता हूँ, सनातनी और हिंदू के रूप में भी करता हूँ, क्योंकि यह शास्त्र और धर्म की परम विरुद्ध है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हर किसी को इसका विरोध करना चाहिए, जो भी इसको पक्षपाती और जातिगत, समाज को भागों में बांटने वाला, और हमारे देश का जो जनजी है, जो युवा है, जो 12th करके ग्रेजुएशन में कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटीज़ में गया, बच्चे मजाक में कितनी बार कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं, खुन्नस में क्या क्या कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे मम्मी, साइंस प्रोजेक्ट में सोलर सिस्टम का 3D मॉडल बनाना है, 3 दिन में पूरा करना है। मेरे ऑफिस में एक बच्चा था साफ सफाई के लिए, और भूपुरा करके एक जगह है राजेंद्र नगर के अपोजिट में, तो काफ़ी लंबे समय से था। आया मैं कार्यालय और देखा कुछ गंदगी आदि, तो थोड़ा डपट गया और अवधी भाषा में कुछ शब्द गुस्से में निकल गए। क्योंकि हम लोग अवध के हैं, तो क्रोध कुछ था जो कि महापाप है। क्रोध के विषय में अभी मैं अध्ययन करके आ रहा हूँ भागवत में, तो निकल गया। भैया वो जो है धमकाया हमें, और धमका करके पहुँच गया करन गेट पुलिस चौकी, और अनाप शनाप वही कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा किया वैसा किया। मैं सत्य पे था, मेरी आत्मा जानती है, लेकिन सत्य पे था इसलिए कुछ हुआ नहीं, और वो असत्य पे था इसलिए ज़्यादा देर असत्य कहाँ टिकता है। लेकिन 2-4 दिन के लिए तो मतलब अच्छा खासा एक भय तो था ही। अब आप समझिए कि मैं इस प्रौढ़ावस्था में भयाक्रांत रहा,
बच्चे हमारे जो 16-17 वर्ष के जाएंगे 12th करके, 18 वर्ष 19 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष में बच्चा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ जाता है, उनकी मन स्थिति क्या होगी? और जो नहीं जानता होगा और कर गया, सामने वाले तो भाई साहब, अच्छा अब हर किसी के, अब कोई कहा हमारा नाम अमर है, अब जाति तो पूछता नहीं जाएगा सामने वाला कि भैया अमर सरनेम क्या है, SC ST आदि OBC आदि जो भी इसमें आते हो, वो जाति तो पूछता नहीं रहेगा, मित्रता हो गई, मित्रता में ऊंच नीच हो जाती है। अब वो तो भाई साहब अपना कमेटी के समक्ष शिकायत की और कमेटी ने अपना निर्णय सुना दिया, चलो जी हो गया। तो आपने एक तरह से बिल्कुल समाज को बांटने का काम किया है, जो बेहद पीड़ादायक है। बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, अपने अपने स्तर पर होना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते तो हम जहाँ हो रहा है उसका समर्थन करें और एक पोस्ट इस विषय पर सरकार को लहकारते हुए, ललकारते हुए, दहाड़ते हुए और अपने अपने क्षेत्र में इसके आधार पर जो भी भाजपा और NDA के प्रत्याशी हैं उनको टैग करके कहिए कि ये गलत है, सरकार ने बहुत गलत किया है, सरकार को वैसा नहीं करना चाहिए। और भविष्य में 27 और 29 के जो चुनाव हैं उसमें इसका दूरगामी परिणाम अवश्य दिखाया जाए, हर कोई दिखाए, मैं भी दिखाऊंगा और मेरे जितने भी लाखों फॉलोअर हैं जिन पे मैं ये कार्यक्रम शेयर कर रहा हूँ उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि हम इसके लिए सरकार का चयन नहीं किए हैं, इसके लिए मोदी योगी नहीं आए हैं, सीधी सी बात है। तो ये UGC द्वारा इसे तुरंत वापस लेना चाहिए, लिया जाए, जिससे बच्चों में एक अच्छा संदेश जाए और शिक्षा की जो नगरी है वो राजनीति का अखाड़ा ना बने पाए। जय हिंद, जय श्री राम।